चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कहां पर है, देखो एसिड बेस का एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट। कैसा वो टेस्ट? केमिस्ट्री क्यों नहीं बना? इजी सी जो जो क्वेश्चन बताया था वो पोटेशियम आयोडाइड वाला क्वेश्चन आया एक सेट में डिकम्पोजिशन वाला क्वेश्चन आया। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? पढ़ रहे हो? You have been provided with 3 test tubes. One of these contains distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution. ये क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन को पूरा। ऑनलाइन जो उनको क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो आपके पास 3 सॉल्यूशन है, एक बीकर में, एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास वाटर है, दूसरे में एसिड है, तीसरे में बेस है। आपको दिया गया है ओनली रेड लिटमस पेपर। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हर टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है, किसमें पानी है, किसमें एसिड है, किसमें बेस है? और रेड लिटमस आपके पास सिर्फ मतलब रेड लिटमस ही गिवन है, ब्लू भी नहीं गिवन है। तो क्या करेंगे? चेक करेंगे वो तो हाँ, पर कैसे? मतलब स्टेप बताओ ना कि पहले हम एक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, अगर वो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया तो उसका क्या मतलब है? वो बेस है। और अगर नहीं हुआ तो वाटर भी तो हो सकता है, क्योंकि दोनों ही चेंज नहीं करेंगे ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वाटर भी चेंज नहीं करेगा और एसिड भी चेंज नहीं करेगा रेड को ब्लू में। पर एक बार अगर बेस ने रेड को ब्लू कर दिया तो फिर एसिड उस ब्लू को फिर से रेड में कर देगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपके पास रेड लिटमस ही गिवन है, ब्लू नहीं गिवन है, पर अगर आपने बेस में डिप किया तो वो रेड ब्लू हो जाएगा। तो बेस समझ में आ गया। अब वाटर और एसिड में डिटेक्ट करने के लिए उस ब्लू वाले को डिप करो जिसने उस ब्लू को फिर से रेड कर दिया, वो क्या होगा? एसिड। एसिड ब्लू को ब्लू रहने देगा, सॉरी वाटर ब्लू को ब्लू रहने देगा, रेड को रेड। दोनों में कोई चेंज नहीं होगा वाटर में। समझ रहे हैं क्या? चलो लिखते हैं इसको, स्टेप वाइज लिखना। लिखो स्टेप 1, add red litmus paper in all the 3 test tubes. Add red litmus paper in all the 3 test tubes. Add red litmus paper in all the 3 test tubes. Turn by turn. Turn by turn. Turn by turn. Full stop. The solution which turns red litmus to blue, the solution which turns red litmus to blue, the solution which turns red litmus to blue will be basic solution. Will be basic solution. The solution which turns red litmus to blue will be basic solution. Will be basic solution. Second point लिखना. Add blue litmus paper. Add blue litmus paper. ये आपके पास था नहीं, पर ये बन चुका है ना पहले ही। आपने एक एक करके तीनों टेस्ट ट्यूब में उसी रेड को डिप किया, तो किसी एक में तो वो ब्लू होगा ना, बिकॉज एक बीकर में तो बेस है। मान लो थर्ड वाले बीकर में बेस है, तो पहले वाला भी कुछ चेंज नहीं करेगा, दूसरा वाला भी कुछ चेंज नहीं करेगा, बट तीसरे वाले में आकर के वो रेड क्या हो जाएगा? ब्लू। अब आपके पास ब्लू लिटमस आ चुका है और आप बेस डिटेक्ट कर चुके हो, बेस को अलग कर देना कि ये तो बेस है।
अब आपके पास ब्लू आ चुका है, पर ब्लू हमारे पास पहले से नहीं था, ये कहां बना है, वो स्टेप नंबर 1 में बन गया है। वो स्टेप नंबर 1 के बाद वो रेड लिटमस पेपर क्या बन चुका है, ब्लू। ठीक है, ओके। तो एड ब्लू लिटमस पेपर, ब्रैकेट में लिख लो, फॉर्म्ड इन अबव स्टेप, फॉर्म्ड इन अबव स्टेप। मतलब ऐसा ना लगे पढ़ने वाले को कि आपके पास ब्लू भी था क्या पहले से ही, वो कहां बना है, इसके पुराने पिछले स्टेप में बना है। फॉर्म्ड इन लास्ट स्टेप, ब्रैकेट क्लोज, इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब, in the remaining 2 test tube, in the remaining 2 test tubes. So stop. The solution which turns blue litmus paper red, the solution which turns blue litmus paper red will be the acidic solution. सही लिख रहे हैं, समझ के लिखो जो लिख रहे हैं ना। The solution which turns blue litmus paper red will be the acidic solution. And last step, the solution which has no effect, third step last, water के लिए भी एक लाइन लिख लेते हैं। The solution which has no effect, the solution which has no effect on red litmus paper, on red litmus paper as well as blue litmus paper. The solution which has no effect on red litmus paper as well as blue litmus paper will be neutral, will be neutral, will be neutral, and therefore it will be distilled water, and therefore it will be distilled water, and therefore it will be distilled water. ठीक है, चलिए उसी पेज में अगला क्वेश्चन है, नहीं तो नेक्स्ट पेज आइए, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए, क्या है क्वेश्चन। हाँ, क्यों नहीं रखेंगे, हम जैसे घर में अचार भी कभी भी हम स्टील के बर्तन में नहीं रखते ना, या कभी भी हम कोई मेटल में नहीं रखते, कहाँ रखा जाता है, या तो वो क्ले वाले आते हैं, या तो फिर वो ग्लास कांच के वो बर्नियां होती है हमारी, है ना, वेसल्स। क्योंकि ये सब अचार में भी आपका कुछ ना कुछ एसिडिक, कुछ मतलब सोर्स सब्सटेंसेस है ना सारे, तो ये सोर्स सब्सटेंसेस क्या करेंगे, आपके मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना, आपके उस वेसल को भी खराब करेंगे। इसलिए हम कभी भी कर्ड या फिर कोई भी सोर्स सब्सटेंसेस को मेटल के बनाए हुए वेसल में नहीं स्टोर करते। ठीक है, तो लिख लो इसका आंसर, द कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस आर एसिडिक, द कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस, द कर्ड एंड सोर, SOUR, सोर सब्सटेंसेस are acidic, full stop. They will react with brass एक एलॉय है ना, कॉपर और जिंक का, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रास क्या है, ब्रैकेट में लिखो, एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रैकेट क्लोज कर देना। So they will react with brass, bracket close, and copper vessels, and will spoil it, copper vessels and will spoil it, खराब कर देंगे उस वेसल को, काला काला पड़ जाएगा, आपको दिखेगा वो उस जगह का मेटल कोरोड हो जाएगा, समझ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, उसी पेज में है, पढ़िए इसका आंसर मेरे को आप लोगों से चाहिए, जल्दी पढ़ो। Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? हाइड्रोजन गैस, याद है, बिकॉज हमें पता है कि जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से एक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्लेस्ड है, तो दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन।
तो निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। ऐसा हमने लिखा था कि ये एक्टिव मेटल ही करते हैं, याद है? एक्टिव मेटल, वो गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग आपके हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे, वो लोग हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे एसिड से। पर मेटल लाइक जिंक हो गया आपका, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये लोग सब कहां पर है? एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर। दैट मींस दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। H2SO4 ले लो, आप HCl ले लो, आप HNO3 ले लो, कोई सा भी एसिड लो, उसमें से हाइड्रोजन को मेटल क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, लिख लो उसका आंसर। तो दो चीजें, एक क्वेश्चन और पूछा है, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। तो आप एक एग्जांपल यानी कि एक रिएक्शन देंगे, सुन रहे हैं क्या? ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि गिव रिएक्शन। एग्जांपल का अपने आप में मीनिंग है कि आपको केमिस्ट्री में क्या देना है, इक्वेशन लिखना है। और तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है? हाउ यू विल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो वही बर्निंग मैच स्टिक को लेकर आएंगे, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो लिखो इसका आंसर। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस is liberated when an acid reacts with a metal. Hydrogen gas is liberated when an acid reacts with a metal. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। ठीक है, कि विच गैस इज लिबरेटेड। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? एग्जांपल देने बोला है। और थर्ड पार्ट में उसका टेस्ट। ठीक है, तो क्या लिखे अपन? हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। एग्जांपल लिख लो, एक एग्जांपल लिखो, ये जिंक का एग्जांपल लिख लो। when zinc reacts with dilute HCl, when zinc reacts with dilute HCl, when zinc reacts with dilute HCl, comma, hydrogen is evolved, hydrogen is evolved, hydrogen gas बनेगी, hydrogen is evolved and zinc chloride salt is formed. Zinc chloride salt is formed. Zinc chloride salt is formed. रिएक्शन लिखिए जल्दी से, लिखो रिएक्शन अपने से। जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ? डाइल्यूट HCl। लिखो ना जल्दी, लिख लिए? क्या लिख रहा है तुल्य? बोल बोल बोल, सही आ रहा है। Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे इसको। कहां क्या लगाऊं जल्दी बताओ? HCl के सामने 2 आएगा, बस हो गया। ठीक है, चलो इसका थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। इसका टेस्ट कैसे करेंगे, इसका प्रेजेंस कैसे आप बताओगे? तो लिखो इसके नीचे, इट कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल, it can be tested by bringing a burning candle. It can be tested by bringing a burning candle near the gas. It can be tested by bringing the burning candle near the gas. Full stop. This continues burning with a pop sound. This continues burning with a pop sound. This continues burning with a pop sound. With a pop sound. ठीक है, चलिए उसी पेज में और क्वेश्चन है, पढ़िए। पढ़ रहे हैं? एफरवेसेंस, ये तीन वर्ड्स याद है? एक अपन पढ़े थे डेलिक्वेसेंट, एक था एफ्लोरेसेंट। तभी मैंने ये वाला आपको एफरवेसेंस बताया था। देखो ये दोनों पानी से रिलेटेड है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, ये वाले सब्सटेंस वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करते हैं, और ये अलग ही चीज है ना। ये जो गैस बनती है तो जो झाग आता है ना, ये जो बबल्स आते हैं उसको अपन एफरवेसेंस बोलते हैं।
जैसे मैंने आपको सोडा बॉटल का एग्जांपल बताया था कि जब कोल्ड ड्रिंक या सोडा बॉटल आप ओपन करते हो तो जो फिस आवाज भी आती है और उसके बबल्स भी आते हैं, है ना, तो वही है एफरवेसेंस। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक मेटल कंपाउंड ए है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। इतने लाइन में क्लियर हो जाना चाहिए कि गैस कौन सी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बन रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन से सॉल्ट को रिएक्ट करा के बनती है, एसिड से। जैसे मेटल के साथ अपन लिए तो हाइड्रोजन गैस बनी, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें बनती है, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट सॉल्ट को अगर आपने एसिड में मिक्स किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, उसी का एफरवेसेंस है ये। तो गैस इवॉल्व, अब वहां नहीं समझ में आया तो अगली लाइन में समझ में आना चाहिए। क्यों क्यों समझ में आना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। एक्सटिंग्विशेस अ फायर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। अगर एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड है, इसका मतलब सॉल्ट किसका होगा, कैल्शियम का ही होगा। कार्बोनेट किसका बनेगा, कैल्शियम का ही। तो नीचे निकलो उसका आंसर, द गैस इवॉल्व इज कार्बन डाइऑक्साइड। उसी पे से क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये, द गैस इवॉल्व इज कार्बन डाइऑक्साइड। द गैस इवॉल्व इज कार्बन डाइऑक्साइड। The gas evolved is carbon dioxide, which extinguishes a burning candle. Which extinguishes a burning candle. Which extinguishes a burning candle. Full stop. The compound may be calcium carbonate. The compound may be calcium carbonate. The compound may be calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा, तभी तो आपको सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन लिख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कौन सा एसिड ले रहे हैं, HCl, डाइल्यूट HCl गिव्स यू कैल्शियम क्लोराइड। यही तो बोला कि एक सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। इसी से तो पता चला ना कि ये जो कार्बोनेट है वो किसका है, कैल्शियम का। अदरवाइज कोई और कार्बोनेट लोगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सुन रहे हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से बन सकती है। तो हमें कैसे पता चला कि कैल्शियम कार्बोनेट ही है, क्योंकि उसने लास्ट लाइन में लिखा है कि अगर एक सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड बना है तो उससे अपन को हिंट मिल जाएगा कि ये कैल्शियम क्लोराइड कहां से आया होगा, कैल्शियम यहीं से आया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, बाकी दोनों क्या बनते हैं, H2O एंड CO2। ठीक है, रिएक्शन लिख लो, बैलेंस कर लेना रिएक्शन को। क्या करेंगे आकर्ष बैलेंस करने के लिए, बताओ ना तो देख करके किसको बढ़ाना पड़ेगा, किसको। CA ठीक है, उससे पूछ रहा हूं ना, क्यों। नहीं तो हाँ, 2 से करूंगा तो Cl2 ही हो जाएगा ना, पर क्यों कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 3 से क्यों नहीं कर रहे हैं। उसका जवाब छोड़ दे, अब खुद से समझ। कल बता रहा था ना तू मुझे, इसको देख करके समझ। हाँ करके बता चल जल्दी। बाकी लोग कर लिए क्या, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट पेज में है कि उसी पेज में, आप पहुंच जाओ नेक्स्ट पेज में, जल्दी बता आकर्ष। पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समझाएगा क्वेश्चन, स्वाति क्वेश्चन समझाओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ के।
आंसर नहीं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन तो समझा दो पढ़ के। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो अपन आंसर कैसे लिखेंगे? लास्ट स्वाति। हम्म 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 और अल्कोहल ग्लूकोज का क्यों नहीं होता है? मतलब दोनों का एक्वा सॉल्यूशन है, अल्कोहल का भी एक्वा सॉल्यूशन बना दिए और किसका, ग्लूकोज का बना दिए, इधर HCl का बना दिए, इधर HNO3 का बना दिए, चारों एक्वा सॉल्यूशन है। तो ये वाले दोनों एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ये वाले दोनों नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। हाँ हुआ भाई बैलेंस। 2HCl, हाँ पर क्यों लगाया है उसका कारण होगा ना। अरे यहाँ पे 2 क्लोरीन नहीं दिख रहा क्या? हाँ तो वो क्लोरीन में 2 लगाने के लिए तो सामने 2 लगाए ना। आपको कल क्या बताया था मैंने कि जब भी अपन को कंपाउंड में कुछ नंबर लगाना है तो वो कहाँ लगाते हैं अपन, आगे। तो यहाँ आगे 2 लगाया मैंने, तो इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी आपका 2 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन पहले से 2 है, क्लोरीन भी 2 है पहले से, हो गया पूरा बैलेंस। पक्का? ठीक। चलो, तो क्वेश्चन जो ये है, अब बताओ कि ये वाले दोनों एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों कर रहे हैं और ये ग्लूकोज और अल्कोहल क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले तो ये बताओ कि एसिडिक कैरेक्टर होता किसके कारण है? H+। मतलब जो सॉल्यूशन या जो सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ लिबरेट कर रहे होंगे वही एसिड होंगे। सो जाहिर सी बात है ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं कर रहे होंगे, मतलब वो डिसोसिएट नहीं हो रहे होंगे अपने आयंस में। जैसे HCl अंदर जाने के बाद कैसे डिसोसिएट होता है, H+, या फिर अपन क्या लिखते हैं, H3O+, दोनों सही है, प्लस Cl नेगेटिव। तो इसके कारण एसिडिक कैरेक्टर शो हो रहा है। सेम काम HNO3 के साथ भी होता है। HNO3 वाटर में जाने के बाद H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है, तो ये आ गया ना H पॉजिटिव। बट यही काम ग्लूकोज और अल्कोहल में नहीं होता, समझ रहे हैं? तो लिख लो इसका आंसर, HCl, HNO3, HCl, HNO3 एक्सेट्रा गिव 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 H3O पॉजिटिव। इसका नाम बताएगा कोई? हाइड्रोनियम आयन है ना, हाइड्रोनियम आयन गिव्स हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। HCl, HNO3 एक्सेट्रा गिव H3O पॉजिटिव, नाम है हाइड्रोनियम आयन, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, and hence show acidic character, and hence show acidic character, and hence show acidic character। एग्जाम्पल में एक रिएक्शन लिख लो, दोनों में से किसी एक का भी। HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस Cl नेगेटिव, यही लिख लो फर्स्ट वाला। HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हाइड्रोनियम ही लिख लेना है ना, अपन ने ऊपर H3O पॉजिटिव ही लिखा है ना, तो आप यही वाला रिएक्शन लिखो, इसके बाद ये प्लस Cl नेगेटिव। लिख लिए रिएक्शन। नेक्स्ट लाइन में, ऑन द अदर हैंड, on the other hand, on the other hand, the aqueous solutions of glucose and alcohol, on the other hand, the aqueous solutions of glucose and alcohol, the aqueous solutions of glucose and alcohol do not give H3O positive ions. On the other hand, the aqueous solutions of glucose and alcohol do not give H3O positive ions, do not give H3O positive ions, and hence do not show acidic character, and hence do not show acidic character, and hence do not show acidic character। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
पढ़ रहे? Why does an aqueous solution of acid, यहां बेस भी हो सकता था तो भी सेम आंसर रहेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन इलेक्ट्रिसिटी कोई लिक्विड में अगर कंडक्ट करिए इसका मतलब क्या है, उसके पास फ्री आयंस हैं। तो आपको पता है पानी में जाने के बाद तो HCl वैसे भी अपने आयन से ब्रेक हो रहा है, दैट इज वाई। आपको याद है अपन ने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किए थे, तो वो पुअर कंडक्टर होता है। प्योर वाटर क्या होता है? पुअर कंडक्टर। तो हमने उसमें एसिड ऐड किया था, उससे क्या हो गया था, वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि ये एसिड अंदर जाकर के आयंस में स्प्लिट हुआ होगा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। एम आई क्लियर? तो एक सॉलिड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, सुन रहे हैं? हमारे घरों में जो वायरिंग हो रही है, कॉपर वायर्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसलिए करंट प्रोड्यूस हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है। और एक लिक्विड में आयंस के कारण करंट फ्लो होता है। दोनों में कोई एक ना एक चीज रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लो ऑफ करंट। लिक्विड में आयंस, सॉलिड में व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। उसमें है आपके आयंस। रेन वाटर नहीं बोलना चाहिए, टैप वाटर बोलते हैं हम। इसलिए नहीं तो रेन वाटर में फिर उसमें आयंस होंगे तो ही कर पाएगा। ठीक है, लिखो। An aqueous solution of an acid produces an aqueous solution of an acid produces ions. An aqueous solution of an acid produces ions. और मैंने अभी आपको कहा कि ये वाला क्वेश्चन बेस के लिए भी सेम आंसर रहेगा, सुन रहे हैं क्या? बेस भी तो पानी में जाने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं ना, तो उनके भी सेम आंसर लिखेंगे हम। An aqueous solution of an acid, बस इस एसिड की जगह बेस लिख देना। An aqueous solution of an acid produces ions and therefore it conducts electricity. Produces ions and therefore it conducts electricity. Produces ions and therefore it conducts electricity. एक लाइन में लिख भी देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ दी ions, है ना? फुल स्टॉप के लिखो। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन। The electric current is carried through the solution by ions. The electric current is carried through the solution by ions. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। उसी पेज में है, ये पेज नंबर कौन सा चल रहा है? 25। ओके, पढ़िए। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ते समय डिस्कस किया है कि ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। दोनों ही ड्राई हैं, क्या आपको पता है कि एसिड बिना पानी के तो एसिड नहीं है, तो ड्राई लिटमस पेपर में भी वाटर नहीं है और गैस भी आपकी ड्राई है। तो जब तक वो मॉइस्ट नहीं होगा, H+ लिबरेट नहीं होगा, और H+ लिबरेट नहीं होगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, इसलिए वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड नहीं करेगा। ठीक है, तो लिख लो इसका आंसर। ड्राई HCl डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ड्राई HCl does not show acidic character. Dry HCl does not show acidic character and therefore does not change the color of dry litmus paper. Does not change the color of dry litmus paper. तो हमें दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, या तो आप उस ड्राई HCl गैस को पानी में डिसॉल्व कर दो तो वो बन जाएगा एसिड, या तो उस लिटमस पेपर को गीला कर लो। पानी चाहिए दोनों में से किसी एक से, समझ रहे हैं क्या? आइदर यू डिसॉल्व ड्राई HCl गैस इन वाटर, डिसॉल्व हो जाएगी वो गैस और अब वो बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है ना, HCl गैसियस, HCl एक्वस। फॉर्मूला दोनों का सेम है। नाम लिखते समय भी अपन थोड़ा सा अलग करते हैं। देखो कभी भी कोई एसिड का नाम लिखते हैं तो अपन लास्ट में इक लगाते हैं, ये अपन बीच में भी पढ़े थे ना।
हर एसिड के नाम में देखो लास्ट में एक है, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, समझे, यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो एवरी नेम ऑफ द एसिड एंड्स विथ इक, तो इसलिए इन दोनों का नाम में भी थोड़ा सा फर्क होता है। गैस है तो अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और अगर एसिड हो गया तो क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भले दोनों का फॉर्मूला सेम है बट नाम दोनों के अलग अलग है, क्योंकि नेचर दोनों का अलग अलग है। एक गैस फॉर्म में है, एसिड नहीं है वो, और एक एक्वस फॉर्म में है, एसिड है वो। समझ गए क्या? तो अगर आपको चाहिए कि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो तो आपको दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, आइदर यू डिसॉल्व द गैस इन वाटर, फिर वो डिप करो ब्लू लिटमस पेपर को तो इट विल टर्न इनटू रेड, और आप अपने लिटमस पेपर को ही गीला कर लो तो भी वो गैस जैसी आके चिपकेगी, अब लिटमस पेपर से उसको पानी मिल जाएगा ना, तो वहां पे H+ लिबरेट होगा और ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन पढ़ो और देखो, अपन ने डिस्कस किया गया ये क्वेश्चन, मैंने टेस्ट में भी दिया था ये क्वेश्चन कि while diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to the acid? ये था ना क्वेश्चन, मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया था, यहाँ तो डायरेक्टली लिख दिया है, आपको बता दिया ना कि क्या प्रिफर्ड होता है। मैंने थोड़ा अलग दिया था क्वेश्चन, मैंने पूछा था कि व्हाट इज प्रिफर्ड, मतलब दो क्वेश्चन थे उसके अंदर, व्हाट इज प्रिफर्ड और वाई, और यहां सीधा वाई वाला क्वेश्चन पूछा है। पहले ही बता दिया कि अपन क्या करेंगे, एसिड को पानी में डालेंगे, पानी को एसिड में नहीं डालेंगे, ये पहले ही दे दिया है, ये अच्छी बात है। पर अगर नहीं भी होता तो आपको पता है कि कभी भी हम भरे हुए एसिड के कंटेनर में ऊपर से पानी नहीं डालते, बिकॉज क्या हो जाएगा, पहले हाँ ये बताना है कि वो एक्सोथर्मिक है। कई लोगों ने टेस्ट में भी सिर्फ ऐसे लिख दिया था कि एसिड छलक के बाहर आएगा, तो क्यों आएगा पहले ये तो बताओ कि द डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। एसिड का जो डाइल्यूशन प्रोसेस है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, जिसके कारण एसिड्स का कुछ पार्ट बाहर आ सकता है, इट कैन स्प्लैश आउट एंड इट मे हार्म योर स्किन और द क्लोथ। ठीक है, लिखिए इसका आंसर, द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज, द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज, द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज highly exothermic reaction. The dilution of an acid is highly exothermic reaction and produces a lot of heat. Highly exothermic reaction and produces a lot of heat. Produces a lot of heat. Full stop. If water is added to concentrated acid, 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 the heat generated may cause, the heat generated may cause, the heat generated may cause the mixture to splash out, the mixture to splash out, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns, splash out and cause burns, burns, burns. Full stop. Therefore acid must be added, therefore acid must be added, therefore acid must be added slowly to water, slowly to water, therefore acid must be added slowly to water with constant stirring, with constant stirring, STIRRING, with constant stirring। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो उसी पेज में, नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्या है क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड
sorry, hydronium ion affected when a solution of acid is diluted. क्या होगा अगर आपने एक एसिड कंसंट्रेटेड, ये डाइल्यूटेड मतलब वही हुआ ना, आपने कंसंट्रेटेड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, डाइल्यूट में, तो उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यस और नो? आपने वाटर ऐड किया ना, एसिड तो उतना ही है, तो वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि पानी ऐड किया तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, पहले एसिड इतना था, पानी डालने के बाद एसिड इतना हो गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो गई है। ठीक है, लिख लो उसका आंसर। when acid is diluted, when acid is diluted, the concentration of hydronium ion, the concentration of hydronium ion, the concentration of hydronium ion per unit volume decreases, per unit volume decreases, per unit volume decreases। इसको ऐसा डायग्रामेटिकली भी समझना। मान लो ये आपका बीकर है, एवरीवन इधर ध्यान देंगे, ये आपका बीकर है समझ लो, ये आपका पहले से एसिड है, और लेट से इसमें आपके फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स होंगे HCl के, है ना, और उतने ही मॉलिक्यूल है समझ लो वाटर के, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो ये 100 HCl अपने अपने आयंस में लिबरेट होंगे, H+Cl नेगेटिव, H+Cl नेगेटिव, सारे 100 के 100, तो आपको 100 H+ मिलेगा कि नहीं, यस और नो? ये 100 H+ इस 100 वाटर के साथ मिलके क्या बना लेंगे, 100 H3O+। ये समझ में आया यहां तक? फिर से समझो, क्या क्या बोला मैंने? इमेजिन कर रहे हैं अपन कि यहाँ पे 100 HCl के मॉलिक्यूल है और 100 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो जैसे ही HCl का मॉलिक्यूल पानी में आया तो वो अपने आयंस में लिबरेट हो जाएगा, H+ एंड Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव भी है, 100 Cl नेगेटिव भी है, पर हमें पता ना एसिडिक नेचर तो इसके कारण ही है, यस और नो? तो ये 100 H+ 100 वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेगा, 100 H3O+। यहां तक ठीक है? अब आपने इसमें डाल दिया पानी, क्या डाल दिया इसमें, पानी, वाटर ऐड हुआ तो यहां तक पानी भर दिया आपने, वॉल्यूम बढ़ गया ना, पहले इतना ही था, अब कितना हो चुका है, इतना, राइट? तो वाटर है तो H2O तो आ गया, और मान लो और 100 वाटर आपने डाला ना, तो ये 100 वाटर तो आ गया, बट और H पॉजिटिव नहीं बन पाएगा क्योंकि एसिड तो और नहीं है, तो वॉल्यूम बढ़ गई पर H3O पॉजिटिव 100 ही है, पहले भी 100 था, अभी भी 100 ही है। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब समझे आप, पहले इतनी जगह में 100 H3O पॉजिटिव थे, अब इतनी जगह में 100 H3O पॉजिटिव है, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ H3O पॉजिटिव पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए, पहले 100 HCl थे, 100 H3O पॉजिटिव थे, इतनी जगह पर वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले इतनी जगह में आपको 100 मिलते, अब वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है, तो नंबर ऑफ H3O पॉजिटिव पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है पर बेस के लिए है, पढ़ रहे हो उसी पेज में? अरे हाँ या ना, ये क्या देखो, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वाला। अब उल्टा कर रहे हैं, अपन बेस ऐड कर रहे हैं, अब इसके पहले वाले में तो पानी ऐड किए थे, अगर इसमें भी आपने अगर एसिड ऐड किया होता ना पानी की जगह, तो एसिड ऐड करने से H3O पॉजिटिव बढ़ जाता। ठीक है, तो यहां पर उल्टा हो रहा है, बेस में हम OH नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, मतलब बेस ही ऐड कर रहे हैं, तो इससे OH नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लिख लो, when excess base is added, when excess base is added, when excess EXCESS, when excess base is added to a solution of sodium hydroxide, to a solution of sodium hydroxide, to a solution of sodium hydroxide, comma, the concentration of OH negative ions increases, concentration of OH negative ions increases, concentration of OH negative ion increases। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये बता सकते हो आप लोग?
पेज नंबर 28, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या है। एवरीवन जल्दी रीड करो क्वेश्चन। पीएच के ऊपर है क्वेश्चन। हो जाएगा ये क्वेश्चन? हाँ बताइए किसके पास H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा है। देखो दोनों में होता है ना, मैंने आपको उस दिन बताया था कि एसिड बेस दोनों में H प्लस OH नेगेटिव दोनों होता है। बस फर्क क्या होता है कि एसिड में H प्लस ज्यादा है, OH नेगेटिव कम है। बेस में OH नेगेटिव ज्यादा है, H प्लस कम है। और न्यूट्रल वाले में दोनों बराबर है। ठीक है, तो ए में H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। करेक्ट। फिर क्या पूछा दूसरा पार्ट, इनमें से कौन एसिडिक है कौन बेस है। तो ए एसिडिक है और बी पीएच देखे समझ में आ रहा, लेस देन 6-7 वाले आपके एसिड हो जाएंगे, ग्रेटर देन 7 वाले बेस। देख लो उसका आंसर। solution A has more concentration of hydrogen ion. Solution A has more concentration of hydrogen ion. Solution A has more concentration of hydrogen ion. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फुल स्टॉप डाल के सेकेंड लाइन में लिखेंगे सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड बी इज बेसिक। सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड बी इज बेसिक। सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड बी इज बेसिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पढ़ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्या व्हाट इफेक्ट, हाँ पढ़िए क्वेश्चन। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नेचर H प्लस कैसे डिसाइड कर रहा है। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो उसका एसिडिक नेचर को बढ़ा रहा है, और अगर H प्लस कंसंट्रेशन कम होते जा रही तो उसके एसिडिक नेचर को वो कम कर रहा है। बस यही तो लिखना है, यही तो इफेक्ट है ना H प्लस का कंसंट्रेशन चेंज करने का ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। नेचर मतलब वही पूछ रहा है कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, देखो उसका आंसर। द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, the increase in the concentration of H plus ions, the increase in the concentration of H plus ions increases acidic character, increases acidic character, increases acidic character. The increase in concentration of H plus ions increases acidic character, and the decrease in the concentration of H plus ions and the decrease in the concentration of H plus ions and the decrease in the concentration of H plus ions decreases acidic character, decreases acidic character, decreases acidic character। इसका उल्टा बेसिक कैरेक्टर के लिए हो जाएगा। अगर आपका H प्लस इंक्रीज हो रहा है मतलब बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है, और H प्लस डिक्रीज होगा मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ऑन द सेम पेज 28। अब पढ़ो क्वेश्चन, अभी डिस्कस किए थे ये भी कि डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस। यस, क्योंकि पानी तो उनके पास भी है, जहां पानी होगा वहां पे H प्लस होगा ही। और इसी का उल्टा क्वेश्चन क्या होगा कि डू एसिडिक सॉल्यूशन हैव OH नेगेटिव। यस, दोनों के पास दोनों है, बस फर्क है तो उनकी क्वांटिटी का। तो लिख लो। और वो पूछा एक और पार्ट है कि अगर हाँ तो फिर ये बेसिक क्यों है। देखिए आपको बताना पड़ेगा कि है बट इनका कंसंट्रेशन OH नेगेटिव से कम है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ये चीज बतानी पड़ेगी सेकेंड पार्ट के लिए। सुन रहे हैं क्या? तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर यस है, लिख लो। बेसिक सॉल्यूशंस ऑल्सो हैव H प्लस आयंस। बेसिक सॉल्यूशंस ऑल्सो हैव H plus ions. Basic solutions also have H plus ions. Full stop. But the concentration of OH negative ions, but the concentration of
OH नेगेटिव आयंस, बट दी कंसंट्रेशन के लिए अपन ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, सुन रहे हो क्या? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि वो बता रहा है, उसका मीनिंग है कंसंट्रेशन ऑफ। अब आप अंदर H पॉजिटिव लिखोगे तो आप इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अगर आपने इसके अंदर OH नेगेटिव लिख दिया होता तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। सुन रहे हैं क्या? तो दैट स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग ही है कंसंट्रेशन ऑफ। तो क्या लिखे? बट द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस is much more than that of is much more than that of is much more than that of H plus ions, much more than that of H plus ions, and hence the solution is basic, and hence the solution is basic, and hence the solution is basic. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम पेज, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, इसको भी ट्राई करिए बताने का। अंडर व्हाट कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम और स्लेट लाइम और चॉक? अरे क्विक लाइम नहीं, ये तीनों में से कोई एक नहीं पूछा, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime या slate lime या chalk? क्वेश्चन ऐसा है कि सॉइल की क्या कंडीशन है फार्मर के सॉइल की कि वो उसको इन तीनों में से किसी एक को यूज करना पड़ रहा है। ये तीनों ही क्या है? बेसिक। ये तीनों ही क्या है? बेसिक। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, जब सॉइल एसिडिक होगा तो ही वो इन तीनों में से किसी एक चीज को छिड़केगा अपने सॉइल में ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। समझ रहे हैं क्या? क्वेश्चन समझे क्या स्वाति? ठीक है, तो लिख लो इसका आंसर। इफ द सॉइल कंडीशन इज मोर एसिडिक, इफ द सॉइल कंडीशन इज मोर एसिडिक, इफ द सॉइल कंडीशन इज मोर एसिडिक, if the soil condition is more acidic, then optimum condition, then optimum condition, एक ऑप्टिमम कंडीशन से अगर ज्यादा एसिडिक है सॉइल की कंडीशन तो इन तीनों में से किसी एक को उसको छिड़कना पड़ेगा। क्विक लाइम बोले तो क्या है? CaO, सुन रहे हैं? और CaO क्या है आपका? मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्यों ये बेसिक नेचर का होता है? क्योंकि पानी डालने पर ये एक बेस बन जाता है। सेकेंड नाम इसी का लिखा हुआ है स्लेट लाइम, पहला नाम इसका लिखा है क्विक लाइम, सेकेंड नाम इसका लिखा हुआ है स्लेट लाइम, और थर्ड नाम क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये भी आपका बेसिक टाइप का ही सॉल्ट है। रीजन देखो, कोई भी सॉल्ट अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान देना इसको ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाकर के बनता है तो उस टाइप के सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। यानी कि वो सॉल्ट एसिडिक नहीं है ना वो बेसिक है। पर अगर वही सोचिए कि अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होता पर बेस वीक है तो रिजल्टेंट सॉल्ट क्या होता? मोर एसिडिक। मतलब ये समझिए कि आपने एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बेस को वीक लिया तो क्या वो वीक बेस उस एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर पाएगा क्या? दोनों में तो कोई कंपटीशन ही ना, एक स्ट्रॉन्ग है दूसरा वीक है, तो इट विल रिजल्ट इन अ व्हाट? एसिडिक सॉल्ट। इट विल रिजल्ट इन अ एसिडिक सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने H2SO4 लिया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर आपने बेस ना NH4OH ले लिया जो कि एक वीक बेस है, तो सॉल्ट क्या बनने वाला है? इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? NH4 का ट्वाइस SO4, अमोनियम सॉल्ट, और ये एक एसिडिक सॉल्ट होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर आपने बेस स्ट्रॉन्ग लिया है पर एसिड वीक, जैसे अपन ने यहां लिया है, ये हमारा कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है ये?
कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आपको मिलेगा एक बेसिक सॉल्ट। तभी अपन ये बोलते हैं ना कि Na2CO3 भी बिटर क्यों था। ये था ना Na2CO3 किसमें आ रहा था, ये बेकिंग सोडा में। आपने जब बेकिंग सोडा को NaHCO3 को हीट किया था तो ये बना था ना, ये बना था, CO2 के कारण फ्लफीनेस आई थी और वाटर निकला था। तो ये बेसिक था, तभी तो अपन टार्ट्रिक एसिड डाल रहे थे। अरे याद है कि नहीं। तो ये किस किस बेस और एसिड से मिलकर बना है। बेस इज NaOH which is a strong base and acid is again H2CO3 which is a weak acid। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड का सॉल्ट किस टाइप का होगा, बेसिक, यानी कि उसका pH 7 से ज्यादा होगा। pH 7 से ज्यादा मतलब बेसिक ही हुआ ना। एम आई क्लियर। ठीक है, तो नोट में एक पॉइंट लिख लो, आप ये तीनों चीज लिख लो, नोट करके लिखो। नोट, ये आंसर कंप्लीट हो गया हमारा ना, तो नोट करके एक पॉइंट लिख लेना बस। सॉल्ट ऑफ strong acid and strong base, salt of strong acid and strong base is neutral। वीक के साथ भी सेम होगा ना, दोनों वीक होंगे तो भी। salt of strong acid and strong base is neutral। नेक्स्ट लाइन में salt of strong acid and weak base, salt of strong acid and weak base is acidic, is acidic, is acidic। एंड थर्ड लाइन क्या लिखोगे, उल्टा। हाँ, salt of weak acid and strong base is basic। तभी अपन कैल्शियम कार्बोनेट को बेसिक सॉल्ट बोल रहे हैं। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज बेसिक। ठीक है, चलो जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बताओ इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? ब्लीचिंग पाउडर। लिख लो, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम पूछा है। अगर इसका केमिकल नेम पूछा होता तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। गुड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो जो लिखा है वही तो पढ़ना है। CaOCl2, व्हाट इज Ca? कैल्शियम। व्हाट इज O? ऑक्सीजन। तो ऑक्सी ले लो उसका, और ये आपका क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है एंड ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब जनरल नेम भी बोल सकते हैं, सुन रहे हो। कॉमन नेम को हम जनरल नेम भी बोल सकते हैं जिससे वो कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। बताओ जल्दी इसका आंसर। हाँ, स्लेट लाइन। ठीक, यही का रिएक्शन देखो, CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2 gives you CaOCl2 plus H2O। लिख लो, ड्राई स्लेक्ड लाइन, ड्राई स्लेक्ड लाइन, ये रिएक्शन है हमारा, और इसको लेना पड़ेगा ड्राई स्लेक्ड लाइन। रिएक्शन विथ क्लोरीन गिव्स यू ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। वॉशिंग सोडा। हाँ लिख लो, वॉशिंग सोडा, और ब्रैकेट में फॉर्मूला जरूर लिखना उसका, और तीनों चीज लिखो ना, जनरल नेम भी लिखो, केमिकल नेम भी लिखो, फॉर्मूला भी लिखो। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा हाइफन डाल के सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, और ब्रैकेट में फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। ये पूरा चीज लिखना। इसी को यूज करते हैं फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। याद है हार्ड वाटर का डेफिनेशन किसको याद है, क्या था हार्ड वाटर? हाँ, जो सोप के साथ, स्पेशली सोप के साथ झाग नहीं बनाएगा वो पानी हार्ड वाटर कहलाएगा। और अगर पानी में प्रॉपर अच्छे से झाग आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, सॉफ्ट वाटर।
चलो बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द सेम पेज पढ़िए। व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। ये प्रॉपर्टी में मिल जाएगा आपको कि आपने इसको डाल दिया किसमें, डो में, और फिर इसको ओवन में रख देते हैं ना, तो अब हीट हो रहा है, मतलब आपका वो बैटर जो है वो तो हीट हो रहा है, पर साथ में उसके अंदर आपने जो बेकिंग सोडा डाला है वो भी तो हीट होगा ना। तो हीट होने के बाद क्या मिलेगा, वो Na2CO3 हाफ फ्लफी होगा, पर रिएक्शन क्या होगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, देख लो। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे बेकिंग सोडा की। देखिए, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ sodium hydrogen carbonate is heated, when a solution of sodium hydrogen carbonate is heated, when a solution of sodium hydrogen carbonate is heated, it gives sodium carbonate, it gives sodium carbonate, it gives sodium carbonate, carbon dioxide and water, sodium carbonate, carbon dioxide and water, sodium carbonate, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्शन लिख लेना, NaHCO3, हीटिंग के लिए ऊपर एक ट्रायंगल सिंबल बना देना, मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ये वही हमारा सेटिंग कि आपने पीओपी में पानी मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, अगेन वो जिप्सम बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या है हमारा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, उसमें अपन 1.5 H2O मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, CaSO4 डॉट 2 H2O। और यही हमारा क्या है, और ये क्या है, पीओपी। इसको पॉप मत बोलना, ठीक है, पॉप साउंड अलग था, ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज में आओ जल्दी से। एक्सरसाइज के शुरू के चारों क्वेश्चन जल्दी करो, एमसीक्यूज हैं, पढ़ो अच्छे से चारों क्वेश्चन। एक्सरसाइज हैंड डाल देना और चारों क्वेश्चन के ऑप्शन और नाम, वो ऑप्शन में जो लिखा है वो भी लिखेंगे। सुन रहे हैं क्या, आपके एग्जाम में भी जो 15-16 एमसीक्यूज आएंगे उन सबका सिर्फ, सुन रहे हो, ABCD लिख के नहीं छोड़ना है, आपका जो भी ऑप्शन ए का मैटर है उसको भी लिखना है। सुन रहे हो क्या, ये दोनों होना चाहिए, सिर्फ ABCD नहीं लिखना है। एम आई क्लियर? तो आंसर वैसे ही लिखेंगे कॉपी में, जो भी आप ऑप्शन आपको लग रहा है वो ऑप्शन का नंबर और जो उस ऑप्शन का कंटेंट है उसको भी लिखेंगे अंदर। जल्दी करो चारों क्वेश्चन। क्या वो पहला ही नहीं हुआ अभी तक, पढ़ना अच्छे से। कॉपी में लिखना है स्वाति। फर्स्ट क्वेश्चन समझे, एक सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं दिखा है कि वो एसिड है कि बेस है, पर क्या बोल दिया है कि वो सॉल्यूशन एक रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा है, मतलब वो क्या है, बेस है। अब आप देख लो पीएच किसका 7 से ज्यादा दिया हुआ है, 10, यानी कि ऑप्शन डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी एंड 10, ये दोनों लिखना है, यही बोल रहा हूं मैं आप लोग को। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल। क्रश्ड एग शेल का मैंने आपको मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्रश्ड एग शेल
to give a gas that turns lime water milky. The solution contains crushed eggshell, मतलब आप CaCO3 है, आपने उसको एक सॉल्यूशन में डाला जिससे एक गैस बनी जो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की। समझ में आया क्या हो रहा है सब? आपने कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब आपका वही क्रश्ड एग शेल इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट। आप क्या लेते हो यहां पे, एक एसिड। क्या लेते हैं, एक प्रॉपर्टी हुई है ना, कार्बोनेट सॉल्ट के साथ एसिड मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की। ये मिल्कीनेस इसके कारण ही आता है ना। तो अब वो चारों में एसिड कौन है, HCl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेकंड का हो जाएगा बी, ऑप्शन इज HCl। चलो थर्ड देखो, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। मतलब आपने NaOH को 10 ml लिया और HCl को 8 ml लिया और उसने कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया NaOH को। तो इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम, तो HCl कितना लेना पड़ेगा, सिंपल है, तो डबल किया ना आपने। आपने बेस को पहले 10 लिया तो एसिड 8 लगा। अब आपने अगर बेस को डबल कर दिया 10 से 20, तो एसिड को भी डबल कर दो, तो कितना हो जाए, वाह 18 कैसे, 18 तो ऑप्शन भी नहीं है। 16, ऑप्शन डी 16 ml। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? Antacid, है ना। तो ऑप्शन इज सी, एंटासिड। तो ऐसा लिखने का हैबिट डालेंगे, देखिए एग्जाम में आपको ऐसा ही लिखना है। सिर्फ अगर आप ABC लिख के छोड़ देंगे तो आधा नंबर कट जाएगा। सुन रहे हैं क्या? चलो कुछ क्वेश्चंस टिक करना, ये आप लोग घर से करके लेकर आएंगे। 4 तक हो गया, कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल, 15 है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग घर से करके लेके आना। एक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये चारों रिएक्शन है वर्ड के फॉर्म में लिखे हुए हैं, उनको आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिख के बैलेंस भी करना है, हो जाएगा ये। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ये पीएच का क्वेश्चन है। 5 सॉल्यूशन लिए हैं ABCDE, उनके पीएच भी दिए 4, 11, 1, 7, 9। आपको बताना है कि इनमें से न्यूट्रल कौन है, इनमें से स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन है ना, वीकली अल्कलाइन कौन है, वीकली एसिडिक कौन है, स्ट्रांगली एसिडिक कौन है। हो जाएगा ये भी, पीएच की वैल्यू देखकर बता देंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी लिख लेना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने कॉपी में लिखा हुआ है, उसी की डेफिनेशन लिख देंगे, ये मैंने टेस्ट में भी दिया था। तो आपको देखो न्यूट्रलाइजेशन जब भी आएगा तो आपको ऐसा लिखना है पूरा कि जब व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एन एक एग्जांपल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी लिखकर लेकर आएंगे, ठीक है। और 15 भी यूजेस, मैंने हर के यूजेस लिखाए हैं, आप कोई 2 उठाकर यहां पे लिख देना, वॉशिंग सोडा का और देखिए। तो 4 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 5, 9, 14 एंड 15। बाकी जो 4, 5, 6 क्वेश्चन बचे हैं तो अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म करके ये चैप्टर एंड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं ह्यूमन आई चालू करवा दूंगा ना, एटलीस्ट हम वो पार्ट तो लिख लेंगे जो हमने पढ़ लिया है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग ह्यूमन आई का, ठीक है। तो एक काम और करना, एक और ह्यूमन आई का डायग्राम बना के लेके आना, ठीक है। चलो थैंक यू।